सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलुआ। गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग यंतर। गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग यंतर। प्रगट भई सगले जुग यंतर। गुरु नानक की गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग यंतर। प्रगट भई सगले जुग यंतर। स्नान सिमर प्रभ अपना कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन कोट गगन लाथे प्रभ सरना प्रगटे पले संजोगा। प्रगटे पले भले संजोगा। प्रगटे भले संजोगा। गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग यंतर।
गुर पूरे तू राखिया गुर पूरे तू राखिया गुर पूरे तू राखिया गुर पूरे गुरु नानक की बड़ाई गुरु नानक की बड़ाई प्रगट भई प्रगट भई सगले जुग अंदर साचा साहिब अमित बड़ाई भगत बचन दयाला संतों की पैज रखता संतों की पैज रखता आद बिरत प्रतिपाला आद बिरत प्रतिपाला आद बिरत प्रतिपाला गुरु नानक की बड़ाई गुरु नानक की बड़ाई प्रगट भई सगले जुग अंदर प्रगट भई सगले जुग अंदर भोजन नित गुंजा सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताप सपना गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो
रगत पई रे रगत पई प्रगट पई सगले गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की सुनी अरदास स्वामी मेरे सुनी अरदास स्वामी मेरे सारे जपो जी सुनी अरदास सर्व कला बन आई रगत पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई रगत पई सगले जुग अंतर रगत पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई नानक की वड्याई रगत पई सगले जुग अंतर रगत पई सगले जुग जुग रगत पई सगले जुग अंतर रगत पई सगले जुग अंतर सगले जुग अंतर सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई जपो गुरु नानक रगत पई सगले जुग अंतर रगत पई सगले जुग अंतर सत्संग जी गुरु बख्श फतेह परवार करें वाहिगुरु जी का खालसा आप सब गुरु नानक देव महाराज जी के प्यार में जुड़े बैठे हैं।
आज अगर हम सत्संग में जुड़े बैठे हैं तो वो गुरु नानक की कृपा है। अगर गुरु नानक अवतार ना होता तो शायद हमारी जबान पर सतनाम वाहिगुरु ना होता। वाहिद अवतार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, थोड़ा ही कम। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जिसने हिंदुस्तान का तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा, वही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गुरु नानक की तारीफ करता है। बहुत कम लोगों की तारीफ की है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। उसमें से गुरु नानक देव महाराज जी वाहिद अवतार। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, फिर उठी आवाज तौहीद की पंजाब से। अगर एक परमात्मा, एक वाहिगुरु की कोई आवाज उठी तो वो गुरु नानक पातशाह की करके। फिर उठी आवाज तौहीद की पंजाब से, एक कामले मर्द ने आके जगा दिया ख्वाब से। कहते हैं सारे जब सोए पड़े थे ना, वो कामले मर्द आया गुरु नानक, जिसने एक परमात्मा का नारा लगाया, एक वाहिगुरु का नारा लगाया। तो गुरु नानक देव महाराज गर सच्चे पातशाह का अवतार ना होता तो शायद ये सत्संग ना होता, और ना ही हम यहां जप रहे होते सतनाम। ये उसकी कृपा है। पर बाबा जहां जहां गए ना, ये सत्संग, ये कीर्तन। भाई साहब गुरदास लिखते हैं कि घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विश्व। बाबा का यही मिशन था। गुरु नानक ने कोई अगर मिशन चलाया तो ये कीर्तन का। सतगुरु जी की ये इच्छा थी कि ये जो कीर्तन है ना, ये घर घर में चले। पर आज कल घर घर में सास बहुओं की कहानियां चलती हैं। सतनाम। शराब चलते हैं, जुआ चलती है, नाच चलता है। बदकिस्मती गुरु नानक की बाणी नहीं चलती, ये धर्मशाला नहीं चलती, ये कीर्तन नहीं चलता। गुरु नानक का एक ही मिशन था, घर घर अंदर धर्मशाला। और वो धर्मशाला सतगुरु जी चलाते चलाते इतने मुल्क सतगुरु जी ने रटन किए कि दुनिया के किसी भी अवतार ने इतने रटन नहीं किए। और दुनिया के किसी भी अवतार के इतने गुरुद्वारे नहीं हैं जितने गुरु नानक देव महाराज के चरण छू स्थान हैं, चरण छू गुरुद्वारे हैं। साहब जहां जहां गए नाम से जोड़ते गए। एक दिन गुरु नानक देव महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे थे। मर्दाने को कहते हैं मर्दाने रबाब छेड़। बाणी आई है। फिर देखें गुरु नानक ने भी कभी दावा नहीं किया कि बाणी मेरी है। साहिब ने भी कहा कि जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसरा करी। ये जो शब्द है ना, ये सतगुरु जी ने अमनाबाद में भाई लालो के घर उच्चारण किया है। भाई लालो के घर गुरु नानक रुके हैं, खुद गए हैं भाई लालो के घर। तरखान भाई लालो, कारपेंटर भाई लालो दास, वो भाई लालो का घर देख कर आया। गुरुद्वारा बंद था पर दर्शन करके आए। और जो गुरु नानक देव महाराज जी को चक्की पिसाई गई, खैर चक्की तो खुद ब खुद चल रही थी, वो भी बाबर की जेल वहां इमनाबाद में। क्योंकि गुरु नानक ने कह दिया था बाबर तू बाबर नहीं है, जाबर है, जालिम है, जुल्म मत कर। वो चक्की आज तक पड़ी है जो गुरु नानक देव महाराज जी को पिसवाने के लिए दी गई।
तो सतगुरु ने भाई लालो की सूखी रोटी खाई, प्रसादा खाया। तो सतगुरु भाई लालो के घर बैठकर मर्दाने को कहते हैं, मर्दाने रबाब छेड़, अमृत वेले का टाइम था। तो सतगुरु कहते हैं, मर्दानिया जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान विला लो। उस वक्त ना बाबर चढ़ के आ रहा था हिंदुस्तान के ऊपर। तो गुरु नानक ने सबको पहले गुरु नानक ने बता दिया था कि भाई आंधी आने वाली है, होशियार हो जाओ। बड़े बड़े पंडित जो गुरु नानक के पास आता, सतगुरु कहते हैं आंधी आने वाली है, होशियार हो जाओ। तो पंडित गुरु नानक को कहने लगे थे, भी बाबर तो 500 सिपाही लेकर आ रहा है, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि उसकी फौज अंधी हो जाएगी। फौज तो अंधी हुई नहीं, लेकिन वो गुलाम जरूर हो गए। सतनाम। बाबर सतगुरु कहते हैं, तुम 5000 वो 500, तलवार उठाओ, लड़ो, बचाओ। नहीं बचाया, संत गिरी दिखाई, सिपाही गिरी नहीं दिखाई। अब गुरु गोविंद सिंह का फलसफा देखें, वहां पर संत थे, सिपाही नहीं थे इमनाबाद में जो बाबर को रोक सके। गुरु गोविंद सिंह का फलसफा देखें, गुरु गोविंद सिंह की बख्शिश देखें। वहां पर संत थे, सिपाही नहीं थे जो बचा सके। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा रूप बनाया, सतगुरु ने एक हाथ में सुंदर गुटका दिया, संत बन जाओ, दूसरे हाथ में तलवार दे दी, जाओ सिपाही बन जाओ। ये गुरु गोविंद सिंह का मिशन था। साहब कहते हैं, सिर्फ मुझे संत भी नहीं चाहिए, मुझे संत सिपाही दोनों चाहिए, और तभी जाकर धर्म बचा। तो गुरु नानक जी ने वहां ये शब्द गाया कि पाप की जंज ले काबलों दाया, जोरी मंगे दान वेला लो। काबल से आया था बाबर। तो 7 दफा इस शब्द में 7 दफा लालो का नाम आया है। जिसने सेवा की, जिसने गुरु नानक से प्यार किया, जिसने गुरु नानक को परमात्मा करके माना, उसने उसके ऊपर गुरु नानक की मेहर देखें। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में 7 दफा भाई लालो का नाम आया है। सतगुरु लालो को मुखातिब होकर शब्द कह रहे थे। तो साहिब जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, पातशाह शब्द गा रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहो आधार। तो सामने से कोई आ रहा है, सर पे सामान उठाए हुए। तो सतगुरु कहते हैं, वे मर्दानिया। जी बाबा। वो देख सामने कौन आ रहा है, पातशाह कोई बंदा आ रहा है। साहब कहते हैं, ये कौन है, इसका कारोबार क्या है? तो मर्दाना हाथ जोड़ कर कहता है, सच्चे पातशाह अंतर्यामी आप हो, मैं थोड़ी हूं अंतर्यामी। आप घट घट के जानने वाले हो, मैं तो आपका खादम, आपका सेवक। मर्दाने फिर भी देख, तुझे क्या लगता है इसका क्या काम होगा? तो दूर जब करीब आया तो उसके सर के ऊपर सामान था। तो कहता है, पातशाह मुझे लगता है कोई वनजारा है, सामान बेचने वाला है। साहब कहते हैं, अच्छा ठीक है। वो सामान बेचने वाला जब गुरु नानक के करीब आया ना, तो साहिब को देखकर सामान जमीन पर रखा, गुरु नानक को माथा टेकने चलाया। साहिब के चरणों में माथा टेका। मर्दाना पूछता है, भाई तू जिसके चरणों में माथा टेक रहा है, तुझे पता है वो कौन है? ऐसे ही माथा टेक दिया। कहता है, ये जगत पिता गुरु नानक है। कहता, तुमने कैसे पहचान लिया कि ये गुरु नानक है? कहता है, गांव गांव जाता हूं सामान बेचने के लिए,
उस गांव में मैं सतनाम वाहिगुरु की धुन सुनता हूं, एक ओंकार की धुन सुनता हूं। जब मैं पूछता हूं ये एक ओंकार की धुन किसने दी, कहां लिखी है, किसने उच्चारण की, तो लोगों के मुंह से नाम आता है धन गुरु नानक। कहता है वो एक ओंकार की धुन रोज जपता हूं और अंदर में ये इच्छा थी, अरदास करता था कि गुरु नानक कभी तो आप मिलोगे। जिसने अपने जबान से एक ओंकार उच्चारण किया कभी तो उसके दर्शन होंगे। कहता आज जब आपको पेड़ के नीचे देखा, साथ भाई मर्दाना जी आपके हाथ में रबाब देखी, तो ये पक्का अंदर में विश्वास हो गया कि ये गुरु नानक हैं जो रबाब पर कीर्तन कर रहे हैं। जिसके साथ रबाबी है वो गुरु नानक है। तो साहिब के चरणों में माथा टेका, सतगुरु जी शब्द गा रहे थे, शब्द सुना। साहिब सच्चे पातशाह को क्या कहने लगा, कि सच्चे पातशाह में चलूं, मेरा कारोबार है, अपने कारोबार पे जाना है। सतगुरु कहते हैं ठीक है जाओ। जाते जाते गुरु नानक से बख्शिश मांग रहा है। था गरीब, लेकिन गुरु नानक से दौलत नहीं मांगी, गुरु नानक से कोई ऐशो इशरत नहीं मांगी। था गरीब, लेकिन सतगुरु से कहता है सच्चे पातशाह मैं हूं गरीब, लेकिन आपसे दौलत जेवरात नहीं मांगूंगा। मुझे एक बात बताएं, सारा टाइम मेरा ये सामान बेचने में चला जाता है, जब तक सामान नहीं बेचता घर का गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं बचते। तो हम जैसे लोग जो कि कारोबार करते हैं, घर परिवार को चलाने के लिए ज्यादा वक्त कारोबार को देते हैं। देखें अक्सर लोग कहते हैं भी हम तो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं कीर्तन में आने का, सत्संग में आने का, केवल बहाने हैं। एक बंदा 3-3 घंटे फिल्म देख सकता है, 6 घंटे की क्रिकेट देख सकते हैं, वहां थकते नहीं। 10 घंटे दुकान पर बैठते हैं, वहां टाइम है। घर वालों के साथ पिकनिक पर होटल पर जाते हैं, वहां टाइम है। बदकिस्मती गुरु नानक के सत्संग के लिए टाइम नहीं है, बदकिस्मती। जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वो दरअसल अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने अंदर से झूठ बोलते हैं, वो गुरु नानक से झूठ बोलते हैं। टाइम है, हम अपने लिए फिटनेस के लिए टाइम निकालते हैं, बाकी एक्टिविटीज जो होती हैं उनके लिए टाइम निकालते हैं, तो गुरु नानक के कीर्तन के लिए नहीं निकालेंगे। हाँ, मस्किन साहब एक बात जरूर बोला करते थे, कहते मेरा एक दोस्त है, वो जब जाने लगा तो मैंने उसे बिठा लिया। 2 घंटे गुजर गए उसके साथ बातचीत करते करते। एक और दोस्त गुजरा, पर उसके साथ मेरी अच्छी जान पहचान नहीं थी, लेकिन था मेरा दोस्त, इकट्ठे पड़े थे। वो बाहर से ही सत श्री अकाल करता चला गया, लेकिन मैंने उसे बैठने को नहीं बोला और दिल भी नहीं कर रहा था। मस्किन साहब बोले ये क्यों? एक दोस्त है जिसके साथ 2 घंटे बैठा हूं, दूसरा दोस्त जा रहा है उसके साथ मैं 1 मिनट भी नहीं बैठा। तो बोले एक दोस्त के साथ प्यार है, दूसरे के साथ नहीं है। ऐसे ही है साथ संगत जी, जिसको जिसके साथ प्यार है ना, उसके साथ वक्त गुजारने को दिल चाहता है। जिसको गुरु ग्रंथ साहब से प्यार है, उसको गुरु ग्रंथ साहब से वक्त गुजारने को दिल चाहता है। नहीं, अगर प्यार नहीं तो वक्त भी नहीं। ये प्यार है, ये नित्यनेम प्यार करवाता है, अमृत वेला प्यार करवाता है। जिसको गुरु से प्यार है वो घंटा घंटा गुरु के आगे बैठकर बाणी पढ़कर गुरु से बातें करता है। जिसको प्यार नहीं है ना, वो दूर से ही, बाहर से ही माथा टेक कर कहता है सच्चे पातशाह बख्श देना।
प्यार से जपे सतनाम। तो साहब से पूछता है सच्चे पातशाह, दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात जरूर बताएं, मुझ जैसा कारोबार करने वाला, आप कहते हैं कि 8 पहर सिमरन करो, हमारे 3-4 पहर तो इसमें ही गुजर जाते हैं कारोबार करने में, तो क्या मेरे जैसा कारोबार करने वाला कोई आम इंसान मुक्त नहीं होगा? क्या हमें नरक मिलेगा? क्या हमें परमात्मा की छत्र छाया नहीं मिलेगी? हम बख्शे नहीं जाएंगे? सच्चे पातशाह पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जितना तू भक्ति कर सकता है शायद कोई और कर सकता हो इतनी भक्ति। कहता पातशाह मैं कैसे कर सकता हूं? साहब कहते मेरी बात 3 बातें याद रखना, 3 वचन याद रखना। सब कहते हैं हुक्म करें। कहते कारोबार कर, जोर शोर से कर अपना, पर सबसे पहले झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। तीसरा, सिमरन नहीं छोड़ना। कहता है पातशाह वही तो पूछता हूं कि मुझ जैसा कारोबार करने वाला सिमरन कैसे कर सकता है? साहब कहते हैं दिन में जितने कदम चलता है ना, दिन में जितने कदम तू चलता है ना, बस उतने कदमों से वाहेगुरु वाहेगुरु बोला कर, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और कुछ मत कर, जितने कदम चलता है वाहेगुरु सिमरन किया कर, तेरा कारोबार भी सफल, तेरा जीवन भी सफल। तो गुरु नानक देव महाराज जहां जहां गए वहां वहां सतगुरु जी ने बख्शिश, वहां वहां गुरु नानक जी ने, जहां जहां सतगुरु जी गए वहां वहां सतगुरु जी की जय जयकार। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बणियाई प्रगट भई, सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। तो बाबा गुरु नानक की वड्याई जगत में फैलती गई। और आज अगर हम